और सपा की सेना किस तरीके से काम कर रही है? कर्मठ और ईमानदार पत्रकार। ईमानदार शब्द तो बड़ा कमेंट वाली श्रेणी में आ गया है। वो तो कहते हैं हम राम को लाए हैं, आप किसको लाएंगे? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। नेताजी ने कहा था रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। नमस्कार, मेरा नाम उदय नारायण है और आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन न्यूज। आज हमारे बीच समाजवादी युवजन सभा के जिला महासचिव इंजीनियर मनीष यादव हैं और जानते हैं जो विधानसभा चुनाव है उस पर समाजवादी पार्टी जो युवजन सभा है उसको सपा की सेना कहा जाता है और सपा की सेना किस तरीके से काम कर रही है और कैसे जो समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत कि आप जैसे कर्मठ और ईमानदार पत्रकार। ईमानदार शब्द तो बड़ा कमेंट वाली श्रेणी में आ गया है। नहीं, देखिए कर्मठ और ईमानदार, अब आपने कर्मठ जोड़ दिया। कर्मठ भी जोड़ दिया मैंने। कर्मठ और ईमानदार पत्रकार है कि समाजवादी पार्टी के एक युवा सिपाही के पास भी आ पाए और हम जैसे कार्यकर्ता का भी। तो हाँ, ये जो युवा सिपाही आपने कहा कैसे काम कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। समाजवादी एक विचारधारा है और उस विचारधारा के लिए हम सभी नौजवान काम करते हैं और उस विचारधारा को जन जन तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के जो यूथ के चारों फ्रंटल हैं उनमें युवजन सभा भी आती है। वो हर गांव गली कूचे चौबारे में जाकर के समाजवादी विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रही है और समाजवादी विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और समाजवादी सोच से, समाजवादी विचारधारा से और समाजवादियों के द्वारा लिए गए संकल्प से किस तरीके से इस उत्तर प्रदेश और इस देश में बदलाव आएगा और संपन्नता और खुशहाली भरा माहौल होगा, ये निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर संभव है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पर लड़ाई की जा रही है? मुद्दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के वही पुराने हैं। हमारी पुराना मुद्दा तो विकास का था, रोजगार का था, ढेर हो गया है। सरकार नहीं बनी 17 में, इस बार कैसे बनेगी? सरकार नहीं बनी कोई बात नहीं है, विचारधारा कभी बदली नहीं जा सकती। इस बार उन मुद्दों पे कैसे सरकार बनेगी? सरकार बनेगी क्योंकि पिछले 5 साल जनता ने देखा है कि हमको जिन मुद्दों पर बरगलाया गया, जिन मुद्दों पर हमको लोगों को गुमराह किया गया, उनको बताया गया कि हम ये कर देंगे, झूठे सपने दिखाए गए, बढ़िया लोग लुभावन घोषणा पत्र जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जनता ने 5 साल हमारी सरकार के भी देखे हैं और 5 साल इन ढोंगियों की सरकार के भी देखे हैं। जनता ने कंपैरिजन किया, अखिलेश यादव की सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए और पुनः 2022 में परिवर्तन करके हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जनता जनार्दन जा रही है इस उत्तर प्रदेश की। तो भाजपा का जो मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, काफ़ी आक्रामक तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपका जो मुद्दा है विकास और रोजगार, ये एजेंडा कैसे फिट बैठेगा, कैसे हावी होंगे, कैसे आप उनको जो है उनके ऊपर लीड बनाएंगे? हम समाजवादी हैं, समाजवादियों के जो लीडर रहे हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने बहुत पहले एक वाक्य कहा था कि धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक दीर्घकालीन धर्म है। इस वाक्य के अगर मर्म को समझें तो इसका अर्थ बहुत गूढ़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार धर्म का राजनीतिकरण किया है, धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है कि हिंदुत्व, अरे हिंदुज़म की परिभाषा वो देंगे, वो नए हिंदुज़म की परिभाषा को रट रहे हैं। हिंदुत्व की बात वो करते हैं। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? ये सवाल मैं आपसे कहता हूँ। क्या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? क्या और भी अब तमाम अपोजिशन के लीडर हैं वो हिंदू नहीं है? हिंदुत्व का सारा ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं उन्होंने ही उठा रखा है? वो हिंदुत्व के नाम पे छलावा करते हैं। वो तो कहते हैं हम राम को लाए हैं, आप किसको लाएंगे? अरे भाई, वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, हमने तो रामचरितमानस और रामायण में पढ़ा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, तो ये रामचरितमानस में है, प्रकट हुए थे भगवान राम।
तो जो मलिहाबाद है, मलिहाबाद की क्या स्थिति है? मलिहाबाद की स्थिति बदलाव चाह रही है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं। हर तरफ, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों का अपार जन समर्थन सोनू कनौजिया जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए मिल रहा है। चाहे वो डायल 100 की व्यवस्था हो, चाहे वो 108 एम्बुलेंस हो, 102 एम्बुलेंस हो, 302 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस वे 22 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाने का काम हो, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट बनाने का काम हो, चाहे वो पुराने लखनऊ का सौंदर्यीकरण करने का काम हो, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम हो, चाहे HCL का प्लांट लगाने का काम हो, चाहे अमूल इंडिया का प्लांट लगाने का काम हो, चाहे लखनऊ में मेट्रो बनाने का हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो 100% पूरे करके दिखाए। और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे, हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त देंगे। नेताजी ने कहा था रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सिंचाई मुफ्त करके उन्होंने नहरें और सरकारी ट्यूबवेलों की दिखाई है। किसानों का मुद्दा इस 2022 की चुनाव में बहुत भारी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि किसानों को बिजली मुफ्त होगी, सिंचाई मुफ्त मिल जाएगी, समय पर बीज मिलेगा और साल में 2 बोरी लघु और सीमांत किसानों के लिए 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया देने की बात कही है। ये किसानों को बहुत बड़ा सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देने का काम कहा है। और आप कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली हम कहाँ से देंगे? नेताओं को के घर की बिजली फ्री कैसे आती है? ये तो आप बताएंगे। हाँ, ये मैं बताऊंगा। सब्सिडी मिलती है। दिल्ली एयरपोर्ट से आप जब बाहर निकलेंगे तो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हुई हैं, डबल इंजन की सरकार। केजरीवाल साहब ने एक सवाल किया कि मुझे तो लगता है दिल्ली में मेरी सरकार है या योगी जी की सरकार है। यही नहीं लगता, क्योंकि होर्डिंग मेरे से ज़्यादा इनकी लगी हुई है। निश्चित ही बड़ा मुद्दा है ये, और आशा है कि इस बार जो है चुनाव का माहौल बदलेगा। आप जो सपा की सेना है उसकी मेहनत रंग लाएगी। हमारे साथ थे मनीष यादव जी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट लाइन।